नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे डेंगू की। डेंगू एक वायरल बीमारी जो संक्रमित एडिस एपिटी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार के लक्षणों से तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल होती है। साथ ही अगर हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो डेंगू के लक्षण आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन गंभीर डेंगू में बदल सकते हैं, जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति पैदा करते हैं। दूसरी बात, संक्रमित होने पर आपके गंभीर लक्षणों का जोखिम भी बढ़ जाता है, यानी कि सिम्टम्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस साल मॉनसून का असर ज्यादा रहने के कारण बाढ़, जल जमाव जैसी स्थिति जो है वह कई सारे राज्यों में नजर आई। तो इसलिए डेंगू के जो वायरल है, डेंगू के तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही वायरल जो है वह बढ़ रहा है। तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये डेंगू है या वायरल है, जिसके कारण बीमारियों का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। आप कॉल लगा सकते हैं। डेंगू से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो सिम्टम्स है बुखार के वो कहीं ना कहीं डेंगू से मिलते हैं, तो इससे जुड़े सवाल जो है वे आप पूछ सकते हैं। जब मैं डेंगू की बात कर रही हूं तो डेंगू मच्छरों के काटने से पता है फैलता है। अगर आप घर में साफ पानी रख रहे हैं, एक बार फिर सुन लीजिए, अगर घर में साफ पानी रख रहे हैं तो उसकी वजह से डेंगू जो है वो पनपता है। वायरस एडीज प्रजाति की मादा मच्छरों के काटने से होता है। एडीज एजिप्टी प्रजाति से सबसे ज्यादा खतरा जो है वो टाइगर मच्छर के काटने से जो है वह रहता है। साथ ही आपको बता दें कि डेंगू के कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अचानक से आपको तेज बुखार हो गया। अब आप सोचेंगे जी तेज बुखार हो गया तो वायरल भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको अपने सिम्टम्स को समझना है। इसलिए स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू की। अब आपके पेट में तेज दर्द हो रहा है, सिर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आपको डेंगू हो सकता है। बहुत ज्यादा थकावट आपको महसूस हो रही है, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और साथ ही आपको वॉमिट सा फील हो रहा है, यानी कि जी मचल रहा है, ये भी एक डेंगू का लक्षण है। तो विस्तार से हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल काकड़ हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन श्री गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और डॉक्टर दीपक साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी अतुल जी आपके पास। डॉक्टर अतुल, मैं जानना चाहती हूँ, एक तो वायरल तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू, बहुत कंफ्यूजन रहती है कि डेंगू है या वायरल है या आम सा बुखार है, कैसे पता लगाया जाए? सिम्टम्स क्या रहते हैं डेंगू के? तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पहले जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। बट अगर हम वायरल की बात करें तो उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जैसे जुकाम है, खांसी है। और डेंगू में भी ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। बट डेंगू में जैसे आपने बताया कि मसल्स में दर्द होती है, और दो मेजर सिम्टम्स होते हैं, एक तो आंखों के पीछे दर्द होता है और एक कमर में दर्द होता है। और इसका नाम हिंदी में कमर तोड़ बुखार होता है। इतना ज्यादा दर्द होता है कमर में कि पेशेंट हमें खुद बताता है कि मुझे कमर में बहुत दर्द। जी अतुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हेलो। जी क्या? हाँ जी, हाँ या। सर, आप तो कंटिन्यू ये रखें अपनी मेजर बात को। सिम्टम्स होते हैं। बाकी क्या, बाकी पेट की तकलीफ है, मसल्स की है, जॉइंट्स की है, वो दोनों में कॉमन हो सकते हैं, वायरल में भी हो सकते हैं। इनफैक्ट डेंगू भी एक तरह का वायरल है, जो कि मॉस्किटो के काटने से शरीर में आता है। बट है, उसको भी उसी में काउंट करते हैं। ठीक है अतुल कक्कड़ जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कहा कि डेंगू भी एक वायरल है और ये समझना कि आपको कौन सा वायरल है ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब सिम्टम्स तो पता चल गए, लेकिन अब इसका टेस्ट कैसे कराया जाए? डेंगू के क्या कुछ टेस्ट जो है वे होते हैं? क्या नज़दीकी आप सरकारी अस्पताल के अंदर वो टेस्ट जो है वे करवा सकते हैं अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे हैं डेंगू के? तो में दर्द है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो हम डॉक्टर पे तो जाएंगे। और इसमें जो मेनली जो रिकमेंडेशन टेस्ट हैं
तो पहले हम एक सीबीसी तो देखेंगे और प्लेटलेट का वॉल्यूम चेक करेंगे, प्लेटलेट कितने आ रहे हैं। और अगर हम स्पेशल टेस्ट की अगर हम बात करें तो डेंगू NS1 होता है, डेंगू NS1 एंटीजन, तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं। अगर उसमें कंफर्मेटरी आती है तो हम जो है डेंगू का जो है आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मेनली जो इसका स्पेसिफिक टेस्ट है वो डेंगू NS1 होता है, एंटीजन टेस्ट है ये। साथ में अगर हम सीबीसी भी चेक करा सकते हैं और सीआरपी फैक्टर्स को देखेंगे कि प्लेटलेट कितना है। मेनली इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट सडन डाउन हो जाते हैं और जब ज्यादा प्लेटलेट फॉल होता है तो हमें उसमें एडमिट जैसी स्थिति बन सकती है। और प्लेटलेट जो है इसमें लाखों में मतलब जो एकदम से घटने लगते हैं, 10,000 5,000 पर प्लेटलेट आ जाते हैं, तो वहाँ एक एडमिट और क्रिटिकल स्थिति आ जाती है। तो मेनली टेस्ट है सीबीसी, सीआरपी एंड डेंगू NS1, इनसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर एमपी से जुड़ गए हैं, एमपी के इंदौर से। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपना नाम बताइए और अपनी लोकेशन भी बताइए और अपना सवाल बताइए। मैं श्रीमती संगीता जैन पीथमपुर से बोल रही हूँ। जी मैम, नमस्कार, अपना सवाल बताइए। मैडम, हम लोगों को 1 महीने हो गए, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, बुखार आ नहीं रहा कुछ भी बिल्कुल। और पैरासीटामोल खा लो ना तो आराम लग जाता, 5 घंटे को फिर से जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कंधे में पैरों में सूजन भी आ जाती है ना, बहुत मतलब कुछ भी आराम नहीं लग रहा बिल्कुल ना बिल्कुल। ठीक है अतुल कक्कड़ जी, क्योंकि अभी ये कह रही हैं कि लगातार पैरासीटामोल का जिक्र कर रही हैं कि वे ले रही हैं, और मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि डॉक्टर से सलाह नहीं ली होगी इसलिए पैरासीटामोल जो है वे ले रही हैं, और मांसपेशियों में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है, पैरों में दर्द हो रही है। क्या ये डेंगू का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल नहीं, 1 महीने तक कोई भी डेंगू नहीं है जो चल सकता है। सो हमें चेक करना पड़ेगा उसका और कोई कारण है कि नहीं। डेंगू के साथ आजकल हम चिकनगुनिया के भी केसेस देख रहे हैं, बट बिना चेकअप के तो कहना कि ये चिकनगुनिया है या कुछ और आर्थराइटिस है या और कुछ बीमारी है, ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। इनको चाहिए कि किसी आसपास के अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपने आप को दिखाएं, जोड़ों का टेस्ट करें और देखें स्वेलिंग क्या कारण है, लिवर की टेस्ट ठीक है, किडनी के ठीक है या उसमें भी कोई परेशानी है। और पैरास्टामोल रेगुलर अपने आप नहीं लें, उसका अपना ही नुकसान है इतना लंबा लेने का। ठीक है, एक और कॉलर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपना नाम बताइए, लोकेशन बताइए और अपना सवाल बताइए। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश जो है वे करते हैं। आवाज मुझे लगता है शायद नहीं पहुंच पा रही है। कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, राहुल चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या सवाल है आपका डेंगू को लेकर? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जब दोबारा डेंगू होता है तो उसके ज्यादा खतरा क्यों होता है? ठीक है अतुल जी, मेरा सवाल ये आपसे रहेगा जो कॉलर ने पूछा है, एक बारी मैं फिर सवाल को जो है रिपीट कर देती हूँ। उनका कहना है कि डेंगू जब दोबारा होता है तो उसका खतरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? तो डेंगू 4 तरह के स्ट्रेन होते हैं और जब डेंगू का जो शरीर के अंदर जाता है तो वो एक तरह का एंटीबॉडीज बनाता है, वो जो कि प्रोटेक्टिव नहीं होता। नॉर्मली ऐसा देखा है कि प्रोटेक्शन जो है किसी भी बीमारी से उसमें एंटीबॉडीज से होती है, बट शरीर की इम्यूनिटी इस तरह की है डेंगू रिलेटेड कि नेक्स्ट टाइम वो होता है तो वो ज्यादा सिवियर होता है डेंगू, और क्योंकि जो एंटीबॉडीज है वो भी नुकसान करवा सकती हैं जो दूसरे स्ट्रेन के साथ भी है। तो ये सब इम्यूनिटी का खेल है जिसके सिंपल वर्ड्स में, बट एक बार डेंगू हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ये एक फैक्ट है कि वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सिवियर होता है और कई बार अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत होती है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। परमेश्वर जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या आयुर्वेदा से डेंगू का इलाज जो है वो हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वी हैव प्रूवन एंटी वायरल मेडिसिन और डेंगू एक तरह का वायरल डिजीज है, तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जिनको हम प्रूवन एंटी वायरल मेडिसिन मानते भी हैं और हमने पास्ट में जो है ट्रीट भी किया है। डेंगू के पेशेंट्स को अक्सर जो है हम मान के चलते हैं कि बाजार में जो सो कॉल्ड प्रैक्टिशनर बैठते हैं वो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देते हैं जिसकी कोई नीड नहीं है,
एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामोल खाने के लिए कहा जाता है, वो भी कम से कम खाना चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दे पाते जिससे वायरल लोड कम हो सके, वायरस पे अटैक हो सके। तो सौभाग्य से हमारे पास आयुर्वेद है जहां पर एंटी वायरल मेडिसिन हैं। और आप जान के हैरान होंगे, तुलसी हमारी बहुत अच्छी एंटीवायरल है, काली मिर्च वेरी इफेक्टिव एंटीवायरल, बेल पत्ता, भगवान शिव को जो आप बेल फल चढ़ाते हैं उसका पत्ता जो है वो एंटीवायरल है। तो ये बड़ी बेसिक सी मेडिसिन है, अगर इनका आप प्रयोग करते हैं तो आप वायरल लोड से लड़ सकते हैं। उसके बाद आयुर्वेद की मेडिसिन जैसे बीजारन हमारी एक टैबलेट आती है, वो बहुत प्रूवन एंटीवायरल है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी वायरल डिजीज इंक्लूडिंग डेंगू से अगर आप सफर करते हैं तो यू मस्ट तो श्योरली डॉक्टर विजिट सम अरोड़ा, आयुर्वेदिक क्या डॉक्टर। इसकी संभावना है कि आप एलोपैथी से इलाज करा रहे हो? जैसे आप बता रहे थे कि आप बेलपत्र जो है वह ले सकते हैं, उसे कंज्यूम कर सकते हैं, तुलसी जो है उसे कंज्यूम कर सकते हैं जब आपको डेंगू है, तो आप एलोपैथी के साथ साथ ये सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, आप तुलसी हमारा खाने की चीज है, हम घर में तुलसी की चाय पीते हैं, इवन इफ वी डोंट हैव एनीथिंग प्रिकॉशनरी। बदलते मौसम में वायरल डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, तो मैं तो हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि आप तुलसी, काली मिर्च और बेल पत्र, इन तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल करके सुबह लगभग 1-1.5 लीटर पानी में चढ़ा दीजिए, और थोड़ा उबाल अच्छे से आ जाए तो छान करके वो एक डिकॉक्शन तैयार हो गया, उसको सब अपने घर में जो है पिए, थोड़ा थोड़ा पिए, सो दैट आपको वायरल डिजीज हो ही ना। ये सारी चीजें जो हैं ये केवल क्यूरेटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव भी हैं, आपकी इम्यूनिटी को अगेंस्ट वायरस बढ़ाते भी हैं। तो अगर हम बदलते मौसम में सब लोग तुलसी, काली मिर्च, बेलपत्र लेंगे तो उनको डेंगू नहीं, कोई भी सिंपल वायरल डिजीज नहीं होगी जिसकी वजह से हमें डॉक्टर कोल्ड कफ दीपक, फीवर हो क्या जाता है। आप इस बात से सहमत हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर जी, देन क्योर, इस बात से तो दीपक जी से हर मेरा कोई सर सहमत सवाल है। होगा। डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। ठीक है, देखो मैं जैसे आपने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर हम जैसे अभी अरोड़ा जी ने बताया कि बेटर, जैसे हम कोई जैसे डिकॉक्शन काढ़े जैसे हम पी रहे हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इनहांस रखेंगे तो वो चीजें आएंगी ही नहीं। जैसे और सेफ्टी है, सेफ्टी पर्पज से इन्होंने बताया कि ये जो चीजें हैं सारे हमारे अफेक्ट्स हैं, जो क्वालिटी है मेडिसिन की, इनको इनटेक करें और हमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, और हमारी इम्यूनिटी हाई होगी तो वो चीज डेंगू जैसे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आएगा ही नहीं, और प्लेटलेट वगैरह मेंटेन रहेंगी, और जो है डेंगू होगा ही नहीं। तो मैं तो सभी से ही कहना चाहूंगा, जैसे ये फीमेल एडिस एजिप्टाइटिस के काटने के जैसे होता है, मॉस्किटो ट्रैवलिंग जैसे इसका वेक्टर बनती है, तो उन्हें तो ऐसा पैदा ही ना होने दे जिससे कि जो है डेंगू इतना फैल जाता है, प्लेटलेट कम हो जाती हैं। अगर लगे थोड़ा सा भी सिम्टम्स आ रहा है तो तुरंत जो है डॉक्टर्स को जाएं और उसको डिटेक्ट कराएं, क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल, फीवर आ रहा है, पैरासीटामोल खा रहे हैं, और कोई खाते जा रहे हैं, तो कुछ पता नहीं ले क्या रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है और हमें दिक्कत जो है होने लगती है। बेहतरीन ये दृश्य है इस वक्त इंडिया डेली पर, क्योंकि एक वॉर देखने को मिलती थी एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में, लेकिन आपसी सहमति यहाँ पर नजर आ रही है कि आयुर्वेदा डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं, साथ में आप ये सब घरेलू नुस्खे भी कर सकते हैं। आप चाय में केवल काली मिर्च डाल दीजिए, तुलसी डाल दीजिए, उससे आप बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपकी हो जाएगी। और एलोपैथी के डॉक्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सब जो है असर पड़ता है इससे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। कॉलर तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, अपना नाम बताइए, लोकेशन बताइए और डेंगू से जुड़ा अपना सवाल बताइए। हमारे साथ कॉलर अजय जुड़ गए हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल बताइए। हेलो जी सर, आवाज पहुंच रही है, अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक। तो ये पूछना चाहते हैं मैं अपनी माँ के बारे में। जी सर। मेरी माँ खाना नहीं खा पाती है ठीक से, वो बुखार से थोड़ा वो रहती है, दवाई तो डॉक्टर के खाती हैं लेकिन खाना अच्छा नहीं लगता उनको। कितने समय से सर ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं अपनी मदर में? हाँ, कितने समय से ये लक्षण दिख रहे हैं सर? लक्षण तो बस वही, ये खाना खाती हैं, खाना अच्छा नहीं लगता है, लक्षण हो गया है बस ये कौन अक्टूबर चल रहा है, अगस्त से। ठीक है, ठीक है। अतुल जी,
क्या रेकमेंड करेंगे आप? डेंगी से क्या आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि भूख नहीं लग रही है इनकी माता जी को, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि समय बहुत लंबा है, तो शायद डेंगी आपने कुछ देर पहले ही बताया था कि इतने लंबे असर समय तक नहीं रह पाता। जी सर। हाँ, डेंगी जो है ना सेल्फ हेलो। लिमिटिंग बुखार है और जी अतुल जी। ये रहती है, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है। सो ये चीज तो है, बट ये इतना लंबा कभी कोई सिम्टम नहीं देता। जैसे कि इतना लंबा अब बोलें कि अगर जैसे भूख कम रह रही है तो इसकी वजह से नहीं है, कुछ और कारण होगा, इसको इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। ठीक है, तो हम यही रेकमेंड करेंगे हमारे कॉलर अजय को, क्योंकि आपकी माता जी जो हैं वो लंबे समय से जो हैं उन्हें भूख नहीं लग रही है। हाँ, एक सिम्टम ये रहता है डेंगी में, लेकिन इतने लंबे समय तक जो है वह लक्षण नहीं रह सकता। तो आप नज़दीकी किसी अस्पताल के अंदर इसका चेकअप जो है वह करवाइए। डॉक्टर दीपक जी, अभी जब मैं रिसर्च कर रही थी डेंगी को लेकर, तो एक चीज़ पढ़ी कि कुछ ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं जिन्हें डेंगी का मच्छर काटता है। क्या ये होता है या फिर एक मिसकंसेप्शन है, एक भ्रम है? जी दीपक जी। दीपक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो क्या ऐसा होता है कि एक सर्टेन ब्लड ग्रुप को ही डेंगी का मच्छर जो है वो काटता है बार बार? भ्रम है। कोई भी व्यक्ति जो है वो इससे ग्रसित हो सकता है। और हाँ, थोड़ा सा कुछ ब्लड ग्रुप हैं जहाँ पे क्लोटिंग की टेंडेंसी अधिक होती है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी अधिक होती है। लेकिन आप जो है ये मान के चलिए कि कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप ऐसा है कि जहाँ पे डेंगू का असर नहीं होता, तो ये एक मिथ है, हमें इससे बाहर आना चाहिए। और अगर मैं आयुर्वेदा की सर बात करूं, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि आप काली मिर्च ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, उपचार किस तरीके से होता है? क्योंकि ये तो हमने घर पर आपके पास मौजूद जितने भी हमारे पास घरेलू नुस्खे जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, लेकिन अगर मुझे डेंगी के लिए अस्पताल में भर्ती होना है, आयुर्वेदिक उपचार की बात मैं कर रही हूँ, तो वो कैसे होगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि नॉर्मल वायरल फीवर है, हाई ग्रेड फीवर आता है, आपको हेडेक हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं। तो आपको डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। आपको प्लेटलेट्स अपने चेक करानी चाहिए, किसी डॉक्टर से मिलकर के अपने वाइटल्स को चेक कराना चाहिए। क्या केवल फीवर है या साथ में कफ कोल्ड भी शुरू हो गया? अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देते हैं। हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि डेंगू के पेशेंट को जो है इनिशियल स्टेजेस में कोई एडमिशन की आवश्यकता है। अगर वो इनिशियली उसको कैजुअल ना लेकर के डॉक्टर से मिलकर के दवाई लेता है, तो विश्वास कीजिए कि विद इन 3 डेज पूरा रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो आपको फीवर आता है, अब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम तो एंटीपायरेटिक के रूप में भी अपना गोदंती का इस्तेमाल करते हैं, त्रिभुवन कृति रस का इस्तेमाल करते हैं, संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं, सुदर्शन चूर्ण जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आयुर्वेद जो मेडिसिन हैं उनमें एंटीपायरेटिक मेडिसिन, नंबर 2 एंटीवायरल मेडिसिन, नंबर 3 एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर कफ कोल्ड हैं तो वहां पर अब्रमोल है, शीतोपलादी चूर्ण है, टंकन है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर कोई व्यक्ति पहले दिन से, क्योंकि इस समय डेंगू फैला हुआ है, तो अगर आपको कफ कोल्ड होता है तो आप घर पे मत बैठे रहिए। बुखार होता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल वायरल है, तो इस समय आपको थोड़ा सा हल्का सा सेंसिटिव लेकिन होना है, डॉक्टर अवेयर अरोड़ा, होना है इस कि वक्त नहीं। बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, और मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब किसी को डेंगी हो गया है और उस वक्त उसे ये डिसीजन लेना है कि वो एलोपैथी से अपना इलाज कराए या फिर आयुर्वेदा से इलाज कराए, क्योंकि एक आयुर्वेदा को लेकर एक बात कही जाती है कि थोड़ा लंबा समय लगता है, एलोपैथी के अंदर जल्द हम देखते हैं कि असर देखने को मिलता है, और होम्योपैथी में भी ये कहा जाता है कि बहुत लंबा समय लगता है, उसके बाद असर देखने को मिलता है। तो जब ये सेंसिटिव पीरियड है, अरोड़ा जी आपके पास ही आ रही हूँ मैं, जब ये सेंसिटिव पीरियड है कि आपको डेंगी हो चुका है, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे हमारे व्यूअर को, या फिर जो अभी जिसे डेंगी है वो आयुर्वेदा उपचार जो है वो करे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि जहां पे उसको एडमिशन की आवश्यकता है, उसको फ्लूइड देना पड़े, उसको प्लेटलेट्स हमें चढ़ाने पड़े, तो डेफिनेटली उसको एडमिशन चाहिए और उसको प्लेटलेट्स ही चढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर व्यक्ति पहले दिन से थोड़ा सा अवेयर होकर के इस पर्टिकुलर सीजन में जहां पे डेंगू के पेशेंट्स मिल रहे हैं, वायरल डिजीज डेंगू के रूप में सामने आ रही है, तो वहां पर पहले दिन से एंटीवायरल कवरेज लेता है, तो उसकी वो सिचुएशन होगी ही नहीं। और सेकंड, एक अभी पीछे चर्चा चल रही थी कि मल्टीपल बाइट्स,
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस समय अपने आप को बचाना है, क्योंकि आपको कितना वायरल लोड आपकी बॉडी में है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी है। आप बुखार है लेकिन फिर भी आप अपने को कवर किए बिना आप पार्क में जा रहे हैं जहां मच्छर हैं, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे थोड़ा सा आपको मस्किटो बाइट की संभावना है, आप दवाई ले नहीं रहे हैं, फर्दर वायरल लोड को और आप जो है रिसीव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 99% ऑफ द पेशेंट जिनको अगर डेंगू हो भी जाता है, अगर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वो आयुर्वेद के पास आते हैं जहां पर एंटीवायरल मेडिसिन हैं। अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स आपके वाइटल्स को अच्छा रखेंगे, बुखार चढ़ने पे आपको पैरासीटामोल देंगे, फ्लूइड आपका कम होगा तो आपको फ्लूइड भी चढ़ाएंगे, आपको प्लेटलेट कम होंगे आपको प्लेटलेट चढ़ाएंगे, आपके जान बचाएंगे। लेकिन एंटीवायरल के रूप में एक सामान्य कोई दवा जो होनी चाहिए वो आज हमारे एलोपैथिक भाइयों के पास नहीं है। बट फॉर्चुनेटली एलोपैथ आयुर्वेद सब हमारा बेसिकली इंटेंशन क्या है, पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट को ठीक करना। तो हमारे पास आयुर्वेद में एंटीवायरल चीजें हैं, वो देख करके वाइटल्स को हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स बचाएं तो मुझे लगता है कि डेंगू का कोई हमारा भाई जो है वो मैक्सिमम सफरिंग पे नहीं जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने डेंगू पे विस्तार से बात की, दर्शकों को सजेशन दिए, सुझाव दिए कि कैसे डेंगू से जो है वह आप बच सकते हैं, सिम्टम्स क्या कुछ रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, वायरल हो रहा है या फिर डेंगू वायरल हो रहा है, ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और अर्ली स्टेज में अगर आप टेस्ट कराएंगे तो ही बेहतर रहेगा। आयुर्वेदा से भी इसका उपचार हो सकता है, एलोपैथी से भी इसका उपचार हो सकता है। आज स्वस्थ रहो मस्त रहो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहे इंडिया टीवी।